नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आत्मकथा के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। इसका नाम है योगी की आत्मकथा, आत्मज्ञान का पथ। और ये कहानी किसी मशहूर हस्ती की नहीं, बल्कि एक आम इंसान की है। एक साधारण शुरुआत से लेकर योग और ध्यान के जरिए मतलब खुद को खोजने तक का सफर। शायद हम इससे ज्यादा जुड़ पाएं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन पन्नों से समझें कि जीवन की जो उथल-पुथल है, उसके बीच भी सच्ची शांति और समझ का रास्ता वो कैसे मिल सकता है, जैसा इस लेखक ने अनुभव किया। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। बिल्कुल। साधारण किसान परिवार था बचपन प्रकृति के नजदीक भी था। और तभी से मन में वो सवाल उठने लगे थे कि जीवन का मतलब क्या है। फिर शहर गए पढ़ाई के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि वहीं उसी दौरान योग और ध्यान की तरफ एक खिंचाव सा महसूस हुआ। मतलब बाहर की पढ़ाई तो चली रही थी, साथ में अंदर की खोज भी शुरू हो गई थी। हाँ, और यही बात इसे काफी रोचक बनाती है। कैसे वो जो औपचारिक शिक्षा का माहौल है, उसके बीच भी शांति की एक धीमी सी पुकार सुनाई दे सकती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भीतर की जो जिज्ञासा है वो किसी भी माहौल में पनप सकती है, बस सुनने वाला चाहिए। सही कहा। फिर आता है एक अहम मोड़। लेखक की मुलाकात होती है एक योग गुरु से। और ये मुलाकात इतनी असरदार थी कि उन्होंने फैसला कर लिया आश्रम जाने का। वहां उन्होंने योग के आसन सीखे, ध्यान की अलग अलग तकनीकें सीखीं। स्रोत में इसे एक अद्भुत अनुभव कहा गया है। मन और शरीर पर नियंत्रण पाना, खासकर वो जो विचारों की दौड़ चलती रहती है ना, उसे शांत करना और पहली बार अपनी भीतरी ऊर्जा को महसूस करना। हाँ, ये गुरु का मिलना और फिर आश्रम का वो जो एक गहन अनुभव होता है, वो माहौल, ये यात्रा के बहुत अहम पड़ाव लगते हैं। हाँ, ये सिर्फ तकनीक सीखने की बात नहीं है, इसमें वो समर्पण और अनुशासन भी जुड़ जाता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब रास्ता इतना निजी है, इतना अंदरूनी है, तो फिर बाहरी मार्गदर्शन यानी गुरु, उनकी भूमिका कितनी जरूरी हो जाती है? क्या वो सिर्फ राह दिखाते हैं या फिर हाथ पकड़ के चलाते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और स्रोत भी यही बताता है कि सफर आसान नहीं था। ऐसा नहीं कि गुरु मिल गए तो बस सब ठीक हो गया। संदेह भी उठे, मुश्किलें भी आईं। अच्छा। लेकिन गुरु की जो शिक्षाएं थीं, उन पर भरोसा रखना और हर मुश्किल को, हर चुनौती को सीखने का एक मौका समझना, शायद यही आगे बढ़ने की असली कुंजी बनी। उन्होंने लिखा भी है, मैंने कठिनाइयों को अपने विकास का हिस्सा माना। हिस्सा माना। हाँ, सिर्फ माना नहीं, शायद उसे जिया भी। ये मनोवैज्ञानिक पहलू जो है, ये वाकई ध्यान देने वाला है। चाहे आध्यात्मिक रास्ता हो या दुनियावी, किसी भी रास्ते पर शक तो होता ही है, मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन उस शक से पार पाना, उसको संभालना, वही बदलाव लाता है। और जिस तरह स्रोत में कठिनाइयों को विकास का हिस्सा मानने की बात कही गई है, वो हार मानने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और उनसे सीखने का नजरिया दिखाता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। और फिर सालों के इस लगातार अभ्यास और संघर्ष के बाद वो अनुभव आया जिसे हम आत्म पहचान या गहरी शांति कह सकते हैं। ये सिर्फ एक दिमागी सुकून नहीं था, बल्कि एक गहरा एहसास था कि हम सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। चींटी से लेकर इंसान तक, सब में वही एक तत्व है। स्रोत के हिसाब से यही समझ इस पूरी यात्रा का जैसे शिखर था। हाँ, और इस आत्मज्ञान का या कहें एकात्मता की इस समझ का जो महत्व है, वो सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक ही नहीं रहता। ये दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, कैसे? जब आप ये महसूस करते हैं कि सब एक हैं, तो फिर दूसरों का दुख आपको अपना लगने लगता है। वो सेवा का भाव वो अपने आप जाग जाता है। ये मैं से हम तक का विस्तार है एक तरह से। और ठीक यही हुआ भी। स्रोत बताता है कि आत्मज्ञान के बाद लेखक रुके नहीं। उन्होंने तय किया कि ये जो अनुभव है, ये जो शांति मिली है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। अच्छा। वो गांव में गए, लोगों को योग सिखाया, ध्यान सिखाया, ताकि वो भी अपनी अंदरूनी ताकत और सुकून को पा सके। ये लगता है जैसे निजी अनुभव से समाज सेवा की ओर एक बहुत ही स्वाभाविक कदम था। हाँ, बिल्कुल। आध्यात्मिक जागृति के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो ज्ञान या शांति मिलती है, उसे बांटने की इच्छा पैदा होती है। सही है। ये उस अनुभव की सच्चाई का भी एक प्रमाण है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। ये ज्ञान को कर्म में बदलने जैसा है। और अंत में लेखक का साल यही है कि जीवन का जो असली मकसद है, वो सिर्फ बाहरी चीजें इकट्ठा करना नहीं है,
बल्कि भीतरी शांति और समझ पाना है। और उनकी इच्छा है कि हर कोई इस सच्चाई को समझे, जाने, ताकि जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिल सके। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये अंश एक आम इंसान की यात्रा दिखाते हैं। जिज्ञासा से शुरुआत होती है, फिर गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, चुनौतियों का सामना होता है, फिर अभ्यास से आत्म साक्षात्कार होता है और आखिर में उस ज्ञान को सेवा के जरिए बांटा जाता है। ये एक तरह का खाका है जो शायद हर उस व्यक्ति पर लागू हो सकता है जो खुद को खोजने के रास्ते पर है, चाहे उसका तरीका कोई भी हो। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी कि अगर कोई इस तरह पूरी तरह योग या ध्यान के रास्ते पर न भी चल पाए, तो क्या इस यात्रा से प्रेरणा लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ कुछ पल आत्मचिंतन या सजगता के लिए निकालना, क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या शांति के वो छोटे छोटे बीज भी अंकुरित हो सकते हैं? ये सवाल सोचने के लिए है।